रसेली, श्रापित अध्यापिका। दूर बसे एक छोटे से गांव डोलचेरा में एक पुराना स्कूल था, जहां बच्चों के बीच एक अजीब अध्यापिका रसेली के किस्से मशहूर थे। रसेली युवा और आकर्षक थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हर किसी को असहज कर देता। उसकी गहरी आंखें हमेशा किसी का पीछा करती लगतीं, और उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। गांव वालों के बीच चर्चा थी कि रसेली कोई साधारण अध्यापिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह एक धुंधली सुबह अचानक गांव में आई और उसे स्कूल में काम पर रख लिया गया, बिना किसी को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चले। स्कूल के सख्त प्रधानाचार्य, जो हमेशा बाहरी लोगों पर शक करते थे, अचानक से उसे काम पर रखकर अजीब व्यवहार करने लगे। रसेली के आने के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक कर बच्चे गायब होने लगे। अब होने लगे। शुरू में लोग इसे बच्चों के भागने का मामला समझते रहे, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो सब डरने लगे। जो बच्चे स्कूल आते रहे, उन्होंने डरावनी कहानियां सुनाई। खाली गलियारों में रसेली की मधुर आवाज में अपना नाम सुनना, या खिड़कियों में उसकी परछाई देखना, जबकि वह वहां नहीं होती। एक दिन मीना नाम की साहसी छात्रा ने सच का पता लगाने की ठानी। वह कक्षा खत्म होने के बाद छिप कर बैठ गई। आधी रात को जब स्कूल की घड़ी ने 12 बजाए, रसेली कक्षा के ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी हो गई। उसने एक अजीब भाषा में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जो कहीं से भी आती नहीं दिख रही थी। मीना ने देखा कि रसेली की परछाई दीवार पर मुड़ने और बिगड़ने लगी, यहां तक कि वह एक दानव की तरह लगने लगी। लंबे पंजों और लाल चमकती आंखों वाली परछाई। मीना की सांसें थम गईं जब उसने रसेली को एक छोटा नोटबुक निकालते देखा। उसमें गायब हुए सभी बच्चों के नाम लाल स्याही में लिखे हुए थे। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, हवा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे मदद के लिए रोने की आवाज में बदल गई। तभी मीना ने देखा कि आखिरी पन्ने पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। स्याही अभी ताजा और चमकदार थी। डर के मारे मीना दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। रसेली मुड़ी, और उसकी खूबसूरत शक्ल अब एक भयानक दानव में बदल चुकी थी। उसकी आवाज गूंजते हुए आई, बहुत जिज्ञासु हो मीना। अगली सुबह मीना गायब थी। उसकी मेज खाली पड़ी थी, जैसे बाकी बच्चों की। 1 महीने बाद स्कूल बंद कर दिया गया और गांव के लोग डर से उसे छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं कि जो भी डोलछेरा के उस पुराने स्कूल के पास रात में गुजरता है, वह बच्चों की हल्की फुल्की हंसी और रसेली की मीठी आवाज सुन सकता है। कोई भी उस आवाज का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप इसे और विस्तृत या डरावना बनाना चाहें तो बताइए।